हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइडो 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन के मन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करके कॉन्टैक्ट स्टार्ट करने की और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए नेक्स्ट एक्शन लेने की कोई इच्छा है और कब तक लेगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपने पैशन के नाम लेते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है टेम्परेंस, नेक्स्ट आई है टू ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपके पैशन के मन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करके न्यू कॉन्टैक्ट स्टार्ट करने की कोई इच्छा है, नेक्स्ट एक्शन कब तक लेगी और क्यों नहीं ले रहा है। तो सब कुछ सिचुएशन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट आई है मैजिशियन, टू ऑफ कप। वाव, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आई है। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैंड, लास्ट आई है फोर ऑफ वैंड और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वैंड और उसके नीचे ही आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है मैजिशियन की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पैशन का जो भी रिश्ता है ना, ये रिश्ता आप दोनों के बीच में जो प्यार शुरू से स्टार्ट हुआ थी, लेकिन ये प्यार ना ज़्यादा करके लोगों के लिए वन साइडेड लव था। आपने ये पर्सन के प्यार में पड़ी हो, ये पर्सन को आपने अपने दिल की बात बोली हो, ये पर्सन को आप शादी करना चाहिए हो, ये पर्सन को आप कमिटमेंट मांगी हो, ये पर्सन को ही आप अपनी जीवन साथी मान लिया थी। जब आप अपने प्यार को बयान किया थी और बदले में ये पर्सन से कमिटमेंट मांगी थी ना, तभी ये पर्सन क्या किया, आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करके इस रिश्ते को छोड़कर चले गई है। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में म्यूचुअल लव होने के बाद भी ना, ये रिश्ता किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई। आप दोनों के बीच अच्छा खासा प्यार की रिश्ता चल रही थी, लेकिन अचानक से इस प्यार के रिश्ते में बुरे लोगों की नज़र लग गई, जो है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर दूर चली गई है। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को आप वन साइडेड लव करती थी और ये पर्सन आपके पर्सन आपका वन साइडेड लव की फ़ायदा उठाई है। ये पर्सन आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया है, आपको अपना प्यार की जाल में फंसा कर आपको दर्द देकर आपको छोड़कर दूर चले गई है। क्योंकि जब आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, जब ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है ना, तब इतना पेन इतना तकलीफ आपको मिला है ना, जो आपने इस पेन को बहुत ही बुरी तरीके से अपने दिल में छुपाकर अभी भी जी रही हो। और आप इसी तरीके से यहाँ पर आई है मैजिशियन की कार्ड, आप मैनिफेस्ट कर रही हो ये पर्सन को। सबसे मेन जो मांग रही हो वो है न्याय, जस्टिस मांग रही हो आप, क्योंकि आप चौबीसों घंटा अपने पर्सन को जो भी ट्रू लव आपने दिया है ना, आखिर जो भी यहाँ पर जो किया कारनामा हुआ है वो सब कुछ ही आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस रिश्ते में चाहे प्यार वन साइडेड हो टू साइडेड हो, आपने प्यार दिया हो, आपने प्यार मांगी हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ही गलती हुआ है। चाहे ये पर्सन खुद गलती किया है, चाहे ये पर्सन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन को आने दिया है और आपके रिश्ता तोड़कर थर्ड पार्टी की डर में आकर ये पर्सन दूर चले गई है। तो जो भी हो, आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रही हो, आप जिसको मानते हो यूनिवर्स से, आप इस वक्त ऐसा ही मैनिफेस्ट कर रही हो, ऐसा ही न्याय मांग रही हो। जो आपने जो सच्चे प्यार किया हो उसका क्या, आपने तो ये पर्सन के साथ कोई गलती नहीं किया हो, सच्चे प्यार दिया हो, बदले में आपने इस इंसान को ही अपना जीवन साथी मानकर उसके साथ शादी करके ज़िंदगी कटाने के लिए अपने सारे सपने दिखा थी। लेकिन ये इंसान ही आपके साथ इतना बुरा कर दिया है, तो यूनिवर्स को कुछ ज़रूर करना पड़ेगी, ये पर्सन को वापस आपके पास देना ही पड़ेगी और आप दोनों को प्यार की जीत होना ही चाहिए। ऐसा मैनिफेस्टेशन आप कर रही हो, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं किया है। तो इसके साथ साथ क्या हो रही है,
इस वक्त आपका जो भी पार्टनर है ना, वो आप जो मैनिफेस्ट कर रही हो, आप जो प्रार्थना कर रही हो, दुआ कर रही हो, अपनी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मांग रही हो, क्योंकि ये पर्सन को आप इतना प्यार किया हो ना, इतना प्यार किया हो ना, जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर हुआ है ना, चाहे आपसे जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है, चाहे किसी की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से हो क्यों ना हो, या अदर प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है ना, आप पूरी तरीके से अंदर से तोड़कर ये पर्सन आपको चले गई है। आपको कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, आप अकेला रहता हो, अंदर से कमज़ोर हो गई हो, और 24 घंटा आप ये पर्सन को मांग रही हो, ये पर्सन से रिश्ते फिर तरीके से न्यू स्टार्टिंग करने की इंतज़ार कर रही हो। और आपका होप ऐसा ही है, यूनिवर्स ज़रूर आपकी मैनिफेस्टेशन को सुनेगी, पूरे करेगी, और ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आकर एक न्यू बिगिनिंग करेगी, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आई है 2 ऑफ कप। आप जो भी पर्सन को प्यार करते हो ना, इसके साथ आपका सोलमेट का रिश्ता है। ये प्यार चाहे कितने भी बुरे लोगों की नज़र से आप लोगों के रिश्ते टूट गई है ना, लेकिन ये प्यार है जन्म जन्मांतर का। ये प्यार है पूरी तरीके से जन्म जन्म के साथी हो आप लोग। यूनिवर्स खुद अपने हाथों से इस रिश्ते को बनाकर इस धरती पर भेजा है प्यार करने के लिए। लेकिन जो प्यार, जो लाइफ पार्टनर, जो सोलमेट हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में मांगती है ना, वो सोलमेट आपको मिल ही गया थी। आपने पहचान भी लिया थी, आपने प्यार बयान भी किया थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई कसर नहीं दिख रहा है। जो भी हुआ है आपके पर्सन की तरफ से, ये पर्सन आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई है। अपनी सोलमेट, अपनी जीवन साथी को समझ ही नहीं पाई है। ये पर्सन आपके साथ जो भी सिचुएशन पर रिश्ते को ब्रेक करके, रिश्ते को तोड़कर दूर चले गई है ना, आप आपके पर्सन ना इस रिश्ते की असली कीमत पहचान पा रही है। ये पर्सन सेम तरीके से टेम्परेंस की एनर्जी में है, तड़प, तन्हा, अकेला है, इसी तरीके से आपके पर्सन इस वक्त बैठा है। ये पर्सन को कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। ये पर्सन इस प्यार का, ये जो सच्चे प्यार का जो असर है ना, उस वक्त आपके पर्सन के अंदर नहीं था। चाहे आप लोगों के बीच में ब्रेकअप, सेपरेशन 7 दिन पहले हुआ है, 1 महीना या 1 साल, लेकिन अब आपके पर्सन जैसे जैसे समय निकलते जा रही है ना, इस प्यार का जो गम क्या, इस जुदाई का गम क्या है, आपको कितना दर्द ये पर्सन आपको दिया है, कितना आंसू आप ये पर्सन के लिए गिराती हो, ये सब कुछ आपके पर्सन इस वक्त समझ पा रही है, जब खुद को पेन हो रहा है। हाँ, इस वक्त आपके पर्सन को भी बहुत पेन हो रहा है। ये पर्सन समझ पा रही है, आप ही उनकी लाइफ पार्टनर, आप ही उनके जीवन साथी, जो यूनिवर्स उनके साथ मिलन करवा दिया था, लेकिन ये पर्सन अपनी गलती की वजह से या दूसरों की वजह से ये सोलमेट का रिश्ता, ये 2 ऑफ कप की रिश्ता को तोड़ दिया। तो अभी आपके पर्सन इस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, ये पर्सन क्या कर रहा है, आपके पर्सन के मन में नेक्स्ट एक्शन लेने की कोई इच्छा है, तो आपके पर्सन इस रिश्ते में ना इस वक्त बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे मेन जो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानकारी रख रही है, 24 घंटा आपको फॉलो कर रहा है, आप कहाँ जा रही हो, किसके साथ बात कर रही हो, कब आप ऑनलाइन आ रही हो, कब आप ऑफलाइन हो रही हो, सोशल मीडिया में कौन कौन सी लोगों के साथ आपका फ्रेंड शिप कर रही हो, सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब कुछ हाइड कर रही है, और आपको ऐसा शो कर रही है, ये पर्सन को आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन आपको भूल चुका है। ये पर्सन इस रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्टिंग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके पर्सन को सिर्फ दिखावा है, क्योंकि ये पर्सन ना, आपके पर्सन चाहे जो भी वजह से आपके साथ रिश्ते को ब्रेक किया है ना, लेकिन गलती आपके पर्सन का ही है, क्योंकि ये पर्सन खुद को ज़्यादा चालाक और होशियार समझती है। जब आपके साथ रिश्ते में था ना, तब आपने ये पर्सन को बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया, बहुत कुछ सच और झूठे का जो असलियत क्या होती है ना, वो आपने दिखाने की कोशिश किया है। रिश्ते की जो वैल्यू क्या है वो समझाने की कोशिश किया है, लेकिन आपके पर्सन आपका एक भी बात को नहीं सुना है, उल्टा से आपको बहुत भला कुछ बोला है, आपको बहुत ही चोट दिया है। लेकिन आप इस रिश्ते से जब से दूर हुआ हो, जब से आप ये पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाली हो, या आपके पर्सन डाली हो ना, तब से आप ये पर्सन के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया हो। पूरी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो, अपने काम से मतलब रख रही हो। हाँ, आपका फोकस है ये पर्सन के ऊपर, लेकिन आप भी हाइड कर रही हो। तो ये जो सिचुएशन आप कर रही हो ना, खुद के ऊपर आप ध्यान दे रही हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हो, तो यही आपके पर्सन को ना आपके पास वापस लाने के लिए
कोशिश कर रहा है आप खुद ही। जो आप डायरेक्टली नहीं कर रही हो वो इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको मदद कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन की अंदर इस वक्त बहुत ही आपको लेकर एक एक ऐसा खिंचाव, ऐसा लगाव महसूस हो रहा है ना, जो ये पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर पागल हो चुकी है। ये पर्सन को ऐसा लगता है उन्होंने किसको खोया है, किसको पाया थी, किसको खोया है। वो किसकी तलाश कर रही थी, जो असली हीरा इसके हाथों पर ही यूनिवर्स दे दिया, उसको छोड़कर ये पर्सन क्या ढूंढ रही थी। तो ये सब बात आपके पर्सन जब सोचता है ना, तब आपके पर्सन दोनों चीज़ों के बीच जगलिंग कर रहा है। एक आपके प्यार को खोने का जो गम, वो दूसरा ये पर्सन की खुद की गलती, खुद की प्रॉब्लम, चाहे उनकी फैमिली आप लोगों के बीच में एंट्री किया है, थर्ड पार्टी की रोल प्ले किया है, या कोई और इंसान की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ा थी। सब कुछ ये पर्सन को ना इतना पेन दे रहा है। अल्टीमेट आपके पर्सन इस वक्त खुद को दोष दे रहा है, खुद को गुनहगार मान रहा है। ये पर्सन स्वीकार कर रही है जितना भी चालाकी होशियारी ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में किया थी ना, हुआ कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ये पर्सन के ऊपर ही भारी पड़ गई, क्योंकि आप तो ये पर्सन को देने के लिए ही आई थी। आप तो हमेशा ये पर्सन के लिए ही प्यार देने के लिए ही आप पूरी तरीके से 100% देकर आप खाली हाथ ये पर्सन आपको वापस भेज दिया है। लेकिन ये पर्सन को इस वक्त सुकून क्यों नहीं है, ये पर्सन इस वक्त खुश क्यों नहीं हो पा रही है। चाहे ये पर्सन फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है, चाहे दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस किया है, अपनी आपसे बेटर ऑप्शन ढूंढने के लिए सेक्रीफाइस किया है, या आपसे होने के बाद भी आपके साथ जो भी गलती करके आपको धोखा देकर किसी और के पास चले गई थी, उससे ये पर्सन को सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये है सच्चे प्यार, जो इस वक्त आपके पर्सन को ना भर भर के ये पर्सन की जो गुनाह है, जो गलती है, ये आपके पर्सन को महसूस करवा रहा है। उनकी दिल दिमाग उसको बता रही है जितना भी तूने गलती किया है ना, वो सब कुछ तेरे ऊपर ही भारी पड़ गई है। आप समय निकलते जा रही है। तू अगर इस रिश्ते को ठीक करना चाहती है तो इसी तरीके से बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगी। तेरे पर्सन के पास तुझको ही जाना पड़ेगी। तो आपके पर्सन की दिल दिमाग ऐसे बातें इस वक्त आपके पर्सन को बोल रहा है। तो आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन ना आपके पास बहुत ही जल्दी से लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पर्सन नाइट ऑफ कप की कार्ड आई है। ये पर्सन बहुत ही जल्दी सबको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, डायरेक्टली शादी की कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो भी गलती किया है ना, चाहे खुद की वजह से, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे किसी और प्रॉब्लम में, लेकिन अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है गुनहगार ये खुद है। ये खुद अगर इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठा सकती थी, आपका हाथ नहीं छोड़ती थी, दूसरों की बातों में नहीं आती थी, तब ये पर्सन और आपकी रिश्ता कभी भी नो कॉन्टैक्ट नहीं आती थी। तो जो हो गई तो हो गई। आप ये पर्सन का वो वक्त आ गई, अब आपको कमिटमेंट देना है, अब आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है, आपको खुशियाँ देना है, प्यार देना है, और अपनी जीवन साथी की जो जगह जो ये पर्सन महसूस करता है, सब कुछ आपको बताना है, और बहुत ही जल्दी से करना है। और सब कुछ ये पर्सन आपके साथ बता कर ही आपको शादी की बात बोलना चाहते हैं, और डायरेक्ट आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्योंकि 4 ऑफ वैंड शादी को ही दिखाता है। 11-11 आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ट्विस्ट आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जो भी पर्सन इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट किया है ना, ये पर्सन इस वक्त आपके पास लौट आने के लिए रेडी है। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त ऐसा ही सोच रहा है, उनको और आपके रिश्ते में बहुत ही नेगेटिविटी है। खास करके आपके पर्सन की मदर्स की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो भी आपको समझ नहीं पाई है, आपके साथ प्यार होने के बाद भी रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ पाई है, आपको छोड़कर दूर चले गई थी। तो मदर इशू हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स अभी भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है सब प्रॉब्लम मिट गई है, नहीं। आपके पर्सन तो रेडी तो है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके पास आने के लिए। क्योंकि ये जो नाइट ऑफ कप ये रेडी कार्ड दिखाती है। आपकी पर्सन इसी तरीके से रोड की तोड़ा लेकर बैठी है, लेकिन उसको रोक रही है कौन? उसकी मदर। मदर इशू, फैमिली इशू, कोई फैमिली की कोई महिला है आप लोगों के रिश्ते में, जो बिल्कुल भी आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ है। जो इसी तरीके से ना आपके पर्सन जितना भी आपके पास आने की कोशिश करता है, उतना ही रोकने की कोशिश करता है, उतना ही आपके पर्सन को डराता है, आपके पर्सन को ब्लैकमेल करता है। क्योंकि ये इंसान को आप लोगों की रिश्ता पसंद नहीं है। तो यही एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा सिचुएशन, ये पर्सन खुद की गलती, खुद अगर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गलती किया है ना,
तो इस गलती आपके पर्सन एक कदम आपके पास बढ़ाने की कोशिश करता है तो 10 कदम रुक जाती है, क्योंकि ये पर्सन का सबसे पहला जो रुकावटें हैं वो है उनकी फैमिली इशू। दूसरा है ये पर्सन की खुद की गलती। ये पर्सन सोचता है जब वापस आएगी आपसे नज़र कैसे मिलाएगी, आपको क्या बताएगी, आपकी नज़रों में ये पर्सन की जगह क्या है, आप ये पर्सन को दूसरा मौका दोगी या नहीं दोगी। तो सब कुछ आपके पर्सन का कदम रोक देती है। लेकिन तभी इस जो आप लोगों का जो भी रिश्ता है ना, टू ऑफ कप की, सोलमेट की, तो इस रिश्ते में ना एक ऐसा ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स जानता है आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन आपके पर्सन इस रिश्ते को बिगाड़ी है, आपके पर्सन को ही ठीक करना है। तो यूनिवर्स बहुत ही जल्दी जो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आप कर रही हो ना, जो मैजिशियन की कार्ड आई है, तो यूनिवर्स बहुत ही जल्दी आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी रुकावट है, जो भी डर आपके पर्सन के मन में हो रहा है, जो भी रुकावट है उसकी फैमिली कर रहा है या अदर प्रॉब्लम कर रही है ना, उस सबको निकाल कर आपके मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसकी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आप आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए जो कर रही हो ना, जो भेज रहा हो पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो मैनिफेस्ट कर रही हो, उसका असर की वजह से आपके पर्सन बहुत ही जल्दी से आपके पास वापस आएगी। क्योंकि ये पर्सन तो रेडी है, लेकिन रुकावटें अभी भी है, तो थोड़ा टाइम लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी ये पर्सन और आपके बीच में यूनिवर्स काम करेगी। यूनिवर्स आप लोगों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करेगी, और आपके पर्सन जो भी चीज़ों के लिए डर रहा है, रुक रहा है, आपके पर्सन को यूनिवर्स ही भेजेगी आपके पास, क्योंकि आप लोगों के प्यार में कोई मैल नहीं है। हाँ, छोटी मोटी गलती हुआ है, छोटी मोटी रुकावटें आई हैं, लेकिन एक्चुअली आपके पर्सन पूरी तरीके से गुनहगार नहीं है। इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी था वो यूनिवर्स से ये पर्सन को सुधार कर सही तरीके से आपके पास लाने के लिए थोड़ा टाइम लगा रही है। लेकिन जब भी आप लोगों की रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होकर ही रहेगी, और जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगी यूनिवर्स खुद आप लोगों की रिश्ते को ठीक कर देगी, क्योंकि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन यही होगी, वो आपके पास आकर कमिटमेंट देगी और आप लोगों की शादी होकर ये जो जन्म जन्म का रिश्ता वो हमेशा के लिए आप दोनों एक होगी, और लाइफ टाइम के लिए ये रिश्ते में और कोई रुकावटें नहीं आएगी, आप दोनों प्यार करते रहोगी और ज़िंदगी भर के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया धन्यवाद देते रहोगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।